हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। और फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बेटा होता है OH, और इसमें हमारा क्या होगा, जो OH ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट होगा हैलोजन ग्रुप से। हैलोजन ग्रुप हमें मिलेगा हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड के लिए हमने लिया है HX, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपका हैलाइड आयन जो है वो OH की जगह आ जाता है बेटा, तो RX बन जाता है। और इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये होता है बेटा, एक ग्रुप का जाना, एक न्यूक्लियोफाइल का हटके दूसरे न्यूक्लियोफाइल का उसकी जगह रिप्लेस हो जाना। उसके बाद बेटा इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। हैलोजन एसिड से जो प्रोटॉन आता है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर देता है और अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आना ऑक्सीजन पे अनस्टेबल हो गया है, तो यहाँ से जल्दी से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और हमारा R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर हो जाता है। R बेटा यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसको हम कार्बोकेटायन कंसिडर करेंगे। फिर हमारा हैलाइड आयन सेकेंड स्टेप में हैलाइड आयन R ग्रुप पे अटैक करता है और RX बन जाता है, यानी कि अल्काइल हैलाइड। अगर हम डिफरेंट हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे जो लंबा बॉन्ड होता है वो HI के बीच में होता है, तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो सकता है। तो HI जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है as compared to HBr and HCl. This is the decreasing order of the reactivity of the halogen acid. उसके बाद है बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है कि टेंडेंसी टू डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन एटम, कि कौन अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो बेटा आयोडाइड आयन जल्दी से कर सकता है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, एज कम्पेयर टू क्लोराइड। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो बेटा जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन जनरेट हुआ था, तो हमारे 3 तरह के कार्बोकेटायन होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है। टर्शरी कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर बेटा हमारे पीछे वाले वीडियोस में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो रिएक्टिव स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी ज्यादा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी, और इसी के कारण जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। जब हमारी रिएक्शंस किसके साथ की जाती हैं, हैलोजन एसिड के साथ, तो टर्शरी अल्कोहल जल्दी से रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो ये थी बेटा आपकी पहला मेथड था प्रिपरेशन का अल्कोहल ग्रुप से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी का बेटा इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। थैंक यू।